नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर फ्रैक्चर्स की। ये जो फ्रैक्चर होता है ये कैप्सूल के अंदर के एरिया में होता है और ये नटोरियस होता है नॉन यूनियन के लिए। और ओल्डर पेशेंट्स में अगर ये ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है तो हमें फिक्स नहीं करना है, इसे रिप्लेस करना होता है। और रिप्लेसमेंट भी कई तरह के होते हैं जो हम बाद में बताएंगे आपको। तो इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर नेक फीमर के दो क्लासिफिकेशंस है। एक तो है गार्डन्स क्लासिफिकेशन, जिसमें ग्रेड 1 में इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है और ग्रेड 2 होता है जिसमें फ्रैक्चर कंप्लीट होता है लेकिन फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं होता। ग्रेड 3 फ्रैक्चर होता है जिसमें फ्रैक्चर डिस्प्लेस होता है लेकिन पूरा नहीं, और उसके जो ट्रैबेक्युले है वो एसिटाबुलम के ट्रैबेक्युले से लाइन अप नहीं होते। और ग्रेड 4 फ्रैक्चर होता है जिसमें टोटल डिस्प्लेस हो जाता है फ्रैगमेंट और हेड के ट्रैबेक्युले और एसिटाबुलम के ट्रैबेक्युले इन लाइन होते हैं। एक और प्रकार की क्लासिफिकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं पावल्स क्लासिफिकेशन। जो फीमर नेक में फ्रैक्चर होता है वो अलग अलग ऑब्लिक्विटीज में होता है। तो दो फ्रैक्चर 30 डिग्रीज पे होता है वो स्टेबल होता है, जो 30 टू 50 डिग्रीज में होता है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, और जो 50 टू 70 डिग्रीज ऑब्लिक्विटी में होता है जैसे कि आप यहां देख सकते हो, उसमें शियर फोर्सेस ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो कभी कभी ये शियर फ्रैक्चर्स नॉन यूनियन में चले जाते हैं और हमें फ्रैक्चर लाइन इसका लेस ऑब्लिक करना पड़ता है नीचे बोन को ऑस्टियोटॉमी करके, वो भी आगे हम दिखाएंगे। तो ये सारी क्लासिफिकेशन से हमें क्या आइडिया आता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट के एल्गोरिदम्स डिवाइस किए हुए हैं सर्जन्स ने। अनस्टेबल और स्टेबल फ्रैक्चर्स की फिक्सेशन अलग हो सकती है। कई बार अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में हम फिक्स करने के बजाय जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं। ओल्डर पेशेंट्स में जिनका फंक्शन कम है उसमें बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, यंगर पेशेंट्स में टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज ज़्यादा है तो आजकल डुअल मोबिलिटी हिप करते हैं, या टोटल हिप कर सकते हो विद कंस्ट्रेंट लाइनर जहां हिप डिसलोकेशन के चांस कम होते हैं। और फिर आता है रिवर्स ऑब्लिक इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। इसमें जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स है ये काम नहीं करते, हमें अलग प्रकार के इम्प्लांट्स डालने पड़ते हैं। इस पे भी हम एक एपिसोड करेंगे। और सब ट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर्स, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो मसल्स है वो ऊपर के हिस्से का बोन का डिफॉर्म कर देता है और इसमें रिडक्शन आनी डिफिकल्ट होती है। कभी कभी हम शान स्क्रू या पिन डाल के बोन को जगह पे बिठाते हैं, कभी छोटी सी इंसिशन लेके रिड्यूस करके फिर नेल डालते हैं। दूसरे फ्रैक्चर्स होते हैं इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स। किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, कैल्शियम D3 नहीं ले रहे, तो आते हैं ग्रोइन पेन के साथ। एक्सरे में इसमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब हम MRI करते हैं तो फ्रैक्चर लाइन दिखती है अनडिस्प्लेस्ड। इसे फिक्स करना चाहिए और बोन के लिए न्यूट्रिशन देना चाहिए, कैल्शियम D3, ये सब करके पेशेंट को इमीडिएटली आप चला सकते हो और पेन चला जाता है। और एक टाइप का फ्रैक्चर है जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कहते हैं। ये मिलिट्री लोगों में देखा गया है, बैले डांसर्स में या एथलीट्स में। तो फीमेल एथलीट्स में ट्रायड होती है जिसमें एमेनोरिया, पुअर डाइट और ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। तो ये दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। अगर फीमर नेक के ऊपर फ्रैक्चर हुआ इनकम्प्लीट तो इसे टेंशन फ्रैक्चर कहते हैं। अगर फिमोरल नेक के नीचे हुआ इनकम्प्लीट तो इसे कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। टेंशन फ्रैक्चर्स डेंजरस होते हैं, इन्हें इमीडिएटली सर्जिकली फिक्स करना चाहिए क्योंकि इनका ब्रेक होना, कंप्लीट होना बहुत इमीडिएट हो सकता है। जो कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें अगर 50% नेक से कम इन्वॉल्व है तो आप क्रच वॉकिंग या वॉकर से चला के विटामिन D, कैल्शियम देके फ्रैक्चर को हील कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रैक्चर 50% से ज्यादा है तो फिर इसे भी फिक्स करना पड़ता है। तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स।
आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए जहां हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, मेडिकल और सर्जिकल। धन्यवाद।